सब्सक्राइब करें तस्लीम न्यूज़ HD को और बेल आइकन को दबाएं आने वाली अपडेट्स के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपकी अपनी फौजिया खान और आप देख रहे हैं तस्लीम न्यूज़ HD के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। ये इस्लामपुरा बाज़ार है। यहाँ पे एंटर होते ही सबसे पहले यहाँ पे एक प्लाज़ा बनाया गया है और ये सुहेल साहब का है और यहाँ पे ये रफ्तारी वगैरह कराते हैं। इसके अलावा जब सहरी के टाइम होता है लोगों को रोज़े भी रखाते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं, राशन वगैरह भी गरीबों की, यानी कि मेहमान बुलाते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं रमज़ान की आमद के लिए। बाकी की बात सेल साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेल साहब। वालेकुम सलाम। कैसे सेल साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेल साहब मुझे आप बताएं, आप थोड़ी सा मुझे ये बताएंगे कि ये आपको कैसे जज्बा और कैसे जुनून एक आया दिल में और इसमें आपके साथ कौन कौन शामिल है और ये आप काम कहाँ तक लेके जाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात करूँ, 2 साल पहले जब कोरोना आया तो दोस्त साहब आपने हमने सोचा कि हम अभी हालात लोगों के ख़राब हैं, काम चल नहीं रहा, मज़दूर तबका है वो घरों में तक महसूर होकर बैठ गया है। तो हमने तब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कुछ 3 से 4 हज़ार फैमिलीज़ को हमने राशन दिया। फिर आके रमज़ान आ गया, रमज़ान में हमने फिर ये सैर व अफ्तार का काम शुरू किया। 2 साल से ये हमारा सैर व अफ्तारी का दस्तरखान जारी है। इस जगह पे हमारी अफ्तारी होती है, तकरीबन इसमें से 450-500 के करीब जो लोग होते हैं वो अफ्तारी करते हैं। इसी तरह हम शहरी में जो कच्ची आबादी हैं, ये लियाताबाद का इलाका मुसाफर गली है और इसी तरह हिंदू कैंप है, इन इलाकों में जाके हम सैरी करवाते हैं ताकि वो लोग इतने मजबूर हैं। आप यकीन जाने, हम 14वें रोज़े को हम जब गए हैं अफ्तारी सैरी देने तो एक बुज़ुर्ग मिले, कहते अगर आज आप आए हैं तो मैं रोज़ा खाने से रख रहा हूँ, वरना 14 दिन मैंने जो रोज़ा है वो पानी से रखा है, मेरे घर को पकाने वाला नहीं है। जब हम बाहर निकले हैं हमें लोगों के हालात का पता चला है कि लोगों के इस टाइम हालात क्या हैं, लोग मजबूर कितने हैं। महंगाई इतनी है कि लोग अपने घरों में खाना भी नहीं पका सकते और सैरी के टाइम आपको पता गैस भी नहीं आती। इस वजह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हम 2 साहबाब ने ये सारा हम कर रहे हैं। हमारे साथ नज़ीर भट्ट साहब हैं, सैयद सफ़ीरुल आलमीन हैं, हफ़ीज़ राशिद साहब हैं और हमज़ा खालिद भाई हैं और इस तरह हमारी एक पूरी टीम है जो इस निज़ाम को मैनेज कर रही है। जी, तो बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपने बताया कि आप एक जज्बा लेके निकले हैं और शहरी के टाइम जाके लोगों के दरवाज़े लॉक करते हो, एक तो उनको शहरी के लिए उठाया भी जाता है और उनको एक जो खाना है उनके शहरी का इंतज़ाम किया जाता है। तो ये अल्लाह पाक ने आपको वाकई में एक रुतबा दिया है और आपके हिस्से में ये नेकी आई है। मैं कहती हूँ इसी तरह सब लोगों को होना चाहिए, गरीब का ख्याल करें, गरीब का एहसास करें और जो नहीं जिसके पास खाने के लिए एक दस्तरखान बिछाए, अगर आपके पास इतने हैं नहीं है तो कुछ मिल के इलाके में भी सब थोड़े थोड़े करके भी, जो इतने गरीब लोग हैं कि जैसे ने बताया कि एक बुज़ुर्ग थे वो कह रहे थे कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इन्होंने उनको दिया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पैरों की ज़मीन पैरों के नीचे से निकल गई। इसलिए हम हदीस में देखते हैं कि हमारे नबी पाक रात को निकलते हिजरत करते थे और वो देखते थे कौन गरीब है कौन नहीं है, कौन भूखा सोया है, कि किसने खाना खाया किसने नहीं खाया था। अगर उनके पास एक रोटी होती थी ना, वो आधी रोटी गरीबों में दे देते थे और आधी रोटी अपनी औलाद को दे देते थे और ख़ुद पानी पी के गुजारा करते थे और अल्लाह पाक ने उनका नाम ज़िंदा रखा और पाइंदा रखा। तो इसी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखते हुए हमें चलना चाहिए। तो इनसे मिलके मैं तो बहुत खुश हुई हूँ। अगर आप लोगों में जो भी हो गए, अगर आप लोग अच्छा मुझे आप ये सेल साहब ये बताएं, इसमें अगर आपके साथ कोई हमारी ऑडियंस देखने वाली आपके साथ मिल के उसमें कुछ हिस्सा डालना चाहे अपने साथ, वो क्या डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, उसमें आप उनको वेलकम कहते हैं? नेकी का काम देखें, ये नेकी का काम है, यकीनन ये अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला ने कहा कि भूखों को खाना खिलाओ। अल्लाह ने ये कहीं भी नहीं कहा कि इस बंदे को खिलाओ, अल्लाह ने कहा भूखों को खाना खिलाओ। तो ये एक बंदा जितना मर्ज़ी करे वो मैनेज नहीं हो पाता, इसके अखराजात हमारे बहुत ज़्यादा हैं। हमारी तकरीबन कोई अफ्तारी में 4-5 देगे बनती हैं, इसी तरह शहरी में आज 7
है कि भाई हम लोगों को मटन खिला रहे हैं, ताकि वो लोग जो एहसास महरूमियत का शिकार हैं वो भी ये ना सोचें कि आज लोग हमारे पास भी पैसे होते हैं हम भी गोश्त खा लेते। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी सहरी है वहाँ पे हम हफ्ते में 3 से 4 दिन गोश्त बनाते हैं, और इस तरह यहाँ पे हम रोज़ाना की बिना पे लोगों को बिरयानी खिला रहे हैं, उसमें गोश्त भी होता है। तो जो लोग हमें इस नेकी के काम में हिस्सा डालना चाहते हैं वो ज़रूर हमसे रब्ता करें, ताकि आखिरी दिन जो रमज़ान शुरू हो गया है हम इस काम को अब मज़ीद बेहतर कर सकें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। अच्छा, अब तो रमज़ान का आपको पता है 26वां रोज़ा है, तो इसमें ये हो रहा है, इसके बाद आपका क्या होता है, मुहर्रम में क्या होता है, उसके अलावा आपका क्या सिस्टम होगा, इसमें भी आप बताएं क्या उसके अलावा आप गरीबों की किस तरह मदद करेंगे, थोड़ा सा ये बताएंगे आप मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेशनल टाउन में पूरा साल दस्तरखान चलता है। यहाँ पे दोपहर 1-1:30 बजे से 2 बजे तक हमारा दस्तरखान चलता है, जहाँ पे जितने मज़दूर तकरीबन है वहाँ पे 200 से 250 मज़दूर रोज़ाना वहाँ पे खाना खाते हैं। और हमारा जो आगे प्लान है रमज़ान के बाद का, हम अपने इस इलाके के लिए जो गरीब गुरबा लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, उनके पास अद्वियात के पैसे नहीं होते, उनके पास हॉस्पिटलों में चेक करवाने के लिए पैसे नहीं होते, टाइम नहीं होता, तो हम इंशाल्लाह इस्लामपुर में एक फ्री मेडिकल सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे गरीब लोगों का फ्री इलाज होगा। और इस तरह हम उनकी सहूलत के लिए, किसी का बीमार है दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना है या कोई और मसला है, तब उनकी सहूलत के लिए एक फ़्री एम्बुलेंस का इंशाल्लाह रमज़ान के फ़ौरी बाद जल्द इफ्तिताह करने वाले हैं। इंशाल्लाह वो जहाँ पे भी एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी हम फ्री ऑफ कास्ट भेजेंगे। और इसी तरह हमारा पूरा साल कोई फ़ौत हो जाए हम उसको कफन दफन फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। हमारी टीम है वो पूरा जाके, अगर पता चल जाए, हमें कॉल आ जाए कि हमारा कोई बुज़ुर्ग, हमारा कोई वालिद, हमारा कोई जाने वाला फ़ौत हो गया है, तो हम उसको जाके गुस्ल भी देते हैं, कफन भी देते हैं। और अगर उनको हम घरों में पूछा खाने की ज़रूरत हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम उनके घरों में खाना भी पहुँचाती है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे इलाके के लिए बर्तन मौजूद हैं, किसी को फौतगी पे बर्तन चाहिए वो हम फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, किसी को दरियाँ चाहिए, कुर्सियाँ चाहिए, पंखे चाहिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारी टीम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला इस्लामपुरा की टीम हर वक्त हाज़िर है। हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत हमतन हर वक्त 24 घंटे तैयार हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे ज़रूर रब्ता किया जाए। जी, तो आपने सुना इन्होंने कहा कि फौतगी हो, जैसे भी कोई ख़त्म वगैरह हो, उसके लिए चीज़ें भी ये मुयसर करते हैं, और उनका कफन दफन का जिस तरह का भी कोई गरीब है नहीं उनके पास है वो भी अरेंज करते हैं। तो आए चलें, बाकी तो अभी इनके मेहमान आप आना शुरू हो गए, ये दस्तरखान बिछे हुए हैं, आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। रोज़े का भी टाइम है, इन्होंने बहुत कीमती टाइम में से हमें टाइम निकाल के दिया। इनका ये अच्छा बने, मैं दुआ करती हूँ, और अल्लाह ताला इनकी टीम को कामयाब करे, ये जिस मिशन पे चले अल्लाह ताला इनको उन पे साबित कदम रखे, और अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे इनकी पूरी टीम को। मैं दिली दुआ करती हूँ। और इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, और बाकी आप लोगों ने किसी ने इनके साथ इस नेकी के काम में अगर हिस्सा डालना हो आप लोग डाल सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं, या आप यहाँ पे आके इनके साथ खड़े होना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, आपकी अपनी फौजिया खान, अपना कैमरामैन अरहम अली के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।